हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं महात्मा गांधी द्वारा जाति व्यवस्था के पक्ष में गांधी जी द्वारा संपादित हरिजन अखबार में छपे जो 3 लेख थे इनके बारे में। तो गांधी जी जातियों के बारे में क्या सोचते थे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल ज्वाइन ज़रूर कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये जो 3 लेख हैं ना, इनके बाद में बाबा साहेब अम्बेडकर इन लेखों का क्या जवाब देते हैं गांधी जी को, वो भी हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। लेकिन अब हम जो हरिजन अछूत या दलित वर्ग के लिए गांधी जी ने शब्द यूज किया था और एक पत्रकार वो क्या है संपादित किया था अखबार हरिजन, उसमें गांधी जी ने क्या कहा था वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो ज़रूर सुनना। तो डॉक्टर अंबेडकर के आरोप अभियोग शुरू करें हम। पाठकों को यह जरूर याद होगा कि पिछले मई 1936 में डॉक्टर अंबेडकर जात पात तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले थे, लेकिन वह सम्मेलन रद्द कर दिया गया था। तो ये एक सम्मेलन था जिसमें जात पात तोड़क मंडल में अंबेडकर को बुलाया था, लेकिन अंबेडकर जो अपने विचार रखने चाहते थे ना, वो उस मंडल ने रखने नहीं दिए, तो अंबेडकर ने मना कर दिया जाने से। तो उसके बाद में क्या होता है, क्योंकि उसकी स्वागत समिति को प्राप्त डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षीय भाषण स्वीकार नहीं था। उनका भाषण स्वागत समिति के लिए अनुचित हो सकता है, लेकिन सवाल उठता है कि स्वागत समिति ने अपनी इच्छा से उनको अध्यक्ष चुना और बाद में सिर्फ उनके भाषण के कारण उनको अध्यक्ष अस्वीकार करना कहाँ तक न्याय संगत है। समिति हिंदू धर्म शास्त्रों और जाति व्यवस्था के बारे में डॉक्टर अंबेडकर के विचार अच्छी तरह जानती थी। वह यह भी जानती थी कि डॉक्टर अंबेडकर बहुत स्पष्ट शब्दों में कुछ भी दिनों में हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा कर चुके हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने संबोधन के लिए जो भाषण तैयार किया उससे कम की आशा समिति को उससे नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा लगता है कि स्वागत समिति ने जनता को ऐसे व्यक्ति के मौलिक विचारों को सुनने का मौका ही नहीं देना चाहती थी, जिसने अपने लिए समाज में एक विशेष स्थान बना लिया है। भविष्य में डॉक्टर अंबेडकर चाहे किसी भी धर्म का लेबल अपने नाम के साथ चिपकाएं, अब वह एक ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो समाज द्वारा और सभ्य के द्वारा ही बुलाए जा सकेंगे। डॉक्टर अंबेडकर स्वागत समिति से हार मानने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने अपने खर्चे से अपने भाषण को छपाकर समिति को उसके रद्द करने के फैसले का जवाब दे दिया। तो जो जात पात तोड़क मंडल समिति में अंबेडकर जो भाषण देना चाहते थे, वो भाषण उनको नहीं देने दिया। तो फिर अंबेडकर ने क्या किया, खुद के पैसों से जो भाषण तैयार था ना, वो छपवा कर लोगों तक अपना संदेश पहुंचवाया। तो उन्होंने इसकी कीमत 8 आना रखी थी। मैं इस कीमत को कम करके 2 आने तक या अधिक से अधिक 4 आने तक ले जाने का सुझाव दूंगा। कोई समाज सुधारक इस भाषण की अनदेखी नहीं कर सकता। रूढ़िवादी लोग भी इसके पढ़कर लाभ ही उठाएंगे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भाषण में किसी ऐतराज़ की गुंजाइश नहीं है। यदि इसमें गंभीर ऐतराज़ की गुंजाइश नज़र आती है तो इसे ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म के लिए एक चुनौती है। एक हिंदू धर्म के रूप में उनका पालन पोषण हुआ। एक हिंदू राजा की सहायता से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर सवर्ण हिंदुओं के इस व्यवहार के कारण जो उन्हें और उनके लोगों को भोगना पड़ा, इस कारण उनके मन में घृणा पैदा हो गई है। अतः उन्हें न केवल उनको बल्कि उस हिंदू धर्म को भी छोड़ देने का फैसला लिया है जो उनकी और सवर्ण हिंदुओं की विरासत थी। उन्होंने इस धर्म को
मानने वालों के एक भाग के खिलाफ अपनी सख्त नफरत को इस धर्म के ही खिलाफ बदल दिया। लेकिन इससे हैरानी की कोई बात नहीं है। आखिर कोई भी व्यक्ति किसी परंपरा या संस्था का फैसला उसके अधिकारियों एवं नेताओं के व्यवहार द्वारा कर सकता है। इससे भी अधिक डॉक्टर अंबेडकर ने बताया कि सवर्ण हिंदुओं की एक बहुत बड़ी संख्या ने अपने धर्म के अछूतों के साथ अमानवीय व्यवहार किया है और यही नहीं, उन्हें अपने इस व्यवहार को अपने धर्मशास्त्रों के आदेशों पर आधारित माना। जब डॉक्टर अंबेडकर ने इस धर्मशास्त्रों की जांच पड़ताल शुरू की तो उनको हिंदुओं के छुआछूत में विश्वास और उस द्वारा पैदा की गई उलझनों के खिलाफ बहुत सारे प्रमाण मिले। भाषण के लेखक ने अपने कथन के पक्ष में शास्त्रों के अध्ययनों एवं श्लोकों के उदाहरण देकर 3 आरोप लगाए हैं। पहला, मानवीय व्यवहार करना। दूसरा, अत्याचार करने वालों से बेशर्मी के साथ उसके इस व्यवहार को सही बताया। और तीसरा, यह कहना कि हिंदू धर्मशास्त्रों में भी इस तरह के व्यवहार को उचित माना गया है। कोई भी हिंदू धर्म अपने धर्म की कीमत अपने जीवन से अधिक मूल्यवान समझता है और इस अभियोग के महत्व को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकता। डॉक्टर अंबेडकर इस अमानवीय व्यवहार से घृणा करने वाले अकेले व्यक्ति नहीं हैं। वे उन लोगों में सबसे बहुत अधिक योग्य व्यक्ति हैं और किसी प्रकार का समझौता करना नहीं चाहते। ईश्वर का धन्यवाद है कि नेताओं की सबसे आगे की लाइन में डॉक्टर अंबेडकर अपनी निराली प्रकृति के बिल्कुल अकेले हैं और एक छोटे अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जो कुछ वह कहते हैं वही आवाज़ कमावेश अधिक या कमज़ोर ढंग से दलित वर्ग के सभी नेताओं द्वारा उठाई जाती है। राम बहादुर M.C. राजा और दीवान बहादुर श्रीनिवास भी न केवल हिंदू धर्म को छोड़ने की धमकी देते हैं बल्कि बहुत बड़ी संख्या में हरिजनों के उत्पीड़न एवं न्याय का बदला लेने के लिए अपने धर्म में एक अकेलेपन को सुखद गर्माहट महसूस करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जो कहते हैं कि उनकी उपेक्षा का यह प्रमाण नहीं है कि बहुत से अछूत नेता अभी हिंदू धर्म को अपनाए हुए हैं। सवर्ण हिंदुओं को अपने विश्वास और व्यवहार में सुधार करना होगा। सबसे पहले सवर्णों में विद्वान और प्रभावशाली लोगों को अपने धर्म ग्रंथों का सही व्याख्या करनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने आरोप अर्थात अभियोग पत्र में निम्नलिखित सवाल उठाए हैं। धर्म जैसे उन्होंने क्या धर्मशास्त्र क्या है? क्या जो ग्रंथ छपे हैं उन शास्त्रों का ही अंग समझा जाना चाहिए या उनमें से कोई भाग अक्रमाणिक रूप से जोड़ा गया मानकर रद्द या स्वीकार किया जा सकता है? ऐसे मान्यता प्राप्त एवं स्वीकृत विशुद्ध धर्म ग्रंथों का छूत, जाति भेद, असमानता, आपस में रोटी बेटी के संबंध के सवालों को क्या जानता? डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में इन सभी बातों की जांच परख की है। इन सवालों के मेरे उत्तर और डॉक्टर अंबेडकर के खोजपूर्ण लेख में की गई कम से कम कुछ बड़ी कमियों पर अपनी टिप्पणी हरिजन के अगले अंक में देने की कोशिश करूँगा। हरिजन का अंक है ये 11 जुलाई 1936 का। दूसरा, उन्होंने कहा था कि वेद, उपनिषद, स्मृति और पुराण जिसमें रामायण और महाभारत भी शामिल है हिंदुओं के धर्मशास्त्र कहलाते हैं। लेकिन यह सूची अंतिम यानी पूरी नहीं है। हर युग और पीढ़ी ने इस सूची को अपनी तरफ से जोड़कर इसमें वृद्धि की है। इसलिए यह मानना चाहिए कि हर छपा व हस्तलिखित लेख धर्मग्रंथ नहीं होता। उदाहरण के लिए स्मृतियाँ में बहुत कुछ ऐसा है लेकिन उन्हें कभी भी ईश्वर की वाणी नहीं माना जा सकता। इस तरह बहुत से श्लोक डॉक्टर अंबेडकर ने स्मृतियों में से दिए उन्हें प्रमाणिक नहीं माना जा सकता, जो शाश्वत है तथा जो किसी के मन को
आकर्षित कर परिवर्तन कर देते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ ईश्वर की वाणी के रूप में नहीं मानी जा सकती जो आध्यात्मिक अनुभव करने के योग्य नहीं तथा तर्क की कसौटी पर कसी नहीं जा सकती हो। जब आपको इस धर्म ग्रंथों का कोई विशुद्ध संस्करण मिल जाता है तब आपको उसकी व्याख्या करने की जरूरत होगी। सबसे अच्छा व्याख्याकार या टीकाकार कौन है? निश्चय ही कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। विद्वानों का होना जरूरी है, लेकिन धर्म इस पर जीवित नहीं रह सकता। धर्म अपने संतों और सिद्धों के अनुभवों और उनके जीवन एवं वाणियों में रहता है। जब धर्म ग्रंथों के विद्वान टीकाकरण के लोग बिल्कुल भूल चुके होंगे तब भी साधु संतों को वन संचित अनुभव रहेगा और आने वाले युगों को प्रेरणा का काम करेगा। जाति व्यवस्था का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जाति एक रिवाज है जिसकी उत्पत्ति में नहीं जाना और उसके आध्यात्मिक भूख को शांत करने के लिए यह जानने की जरूरत भी नहीं समझता। लेकिन मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि जाति आध्यात्मिक और राष्ट्रीय दोनों के विकास के लिए बहुत नुकसानकारी है। वर्ण और आश्रम ऐसी दो संस्थाएं हैं जिनको जाति पाति से कोई संबंध नहीं है। वर्ण व्यवस्था का नियम हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति को अपने पुरखों के खानदानी पेशे को ही अपनाकर रोजी रोटी कमानी चाहिए। यह नियम हमारे अधिकारों को नहीं बल्कि हमारे कर्तव्य को बतलाते हैं। वर्ण व्यवस्था आवश्यक रूप से उन व्यवसायों के बारे में बनी है जो मानवता के कल्याण में वृद्धि करने वाले हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं। यह व्यवस्था यह भी बतलाती है कि कोई भी पेशा बहुत नीचा या बहुत ऊंचा नहीं है। सभी अच्छे हैं, कानूनी रूप से सभी उचित हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा में सभी बराबर हैं। एक ब्राह्मण अर्थात आध्यात्मिक गुरु का व्यवसाय और एक मेहनतर का व्यवसाय सब बराबर हैं और उसके निर्धारित काम ईश्वर के सामने समान महत्व के हैं। ऐसा लगता है कि किसी समय ईश्वर की नज़र में भी उन्हें एक जैसा इनाम या मुआवजा मिलता है। ब्राह्मण और मेहनतर दोनों अपनी अपनी रोजी रोटी कमाने के हकदार होने के अलावा और कुछ नहीं है। ये बात गांधी जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण और मेहनतर दोनों अपनी रोजी रोटी कमाने के हकदार के अलावा और कुछ भी नहीं है। गाँव में आज भी इस व्यवस्था की स्वच्छ परंपरा की धुंधली तस्वीर कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। 600 की आबादी वाले छोटे से गांव में रहते हुए मैंने पाया कि तरह तरह का पेशा करने वाले, जिसमें ब्राह्मण भी शामिल हैं, की कमाई का कोई खास फर्क नहीं देखा। मैं भी यह देखता हूँ कि सामाजिक पतन के इस समय में भी सच्चे ब्राह्मण मिलते हैं जो अपनी इच्छा से दिए गए दान दक्षिणा से गुजारा करते हैं और अपना आध्यात्मिक ज्ञान दूसरों को उसी प्रकार लुटाते हैं। वर्ण व्यवस्था के नियमों के बिगड़े हुए रूप को देखकर वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत का निर्णय करना गलत और अनुचित होगा, क्योंकि प्राय देखा गया है कि मनुष्य उसकी बुराइयां गलतियों को अपनाते हैं। किसी वर्ण द्वारा अपने वर्ग को दूसरे वर्ग से उत्तम या श्रेष्ठ होने का अभिमान करना, इसके कानून का विरोध करना और वर्ण व्यवस्था कानून में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो छुआछूत को प्रमाणित करे। हिंदू धर्म का सार या तत्व एक और केवल एक ही परमात्मा का रूप कहने में तथा अहिंसा के मानव परिवार के कानून के तौर पर या वीरतापूर्ण स्वीकृति देने से छुपा हुआ है। मैं जानता हूँ कि मेरे हिंदू धर्म की इस व्याख्या पर डॉक्टर अंबेडकर के अलावा बहुत सारे दूसरे लोग भी ऐतराज़ करेंगे, लेकिन इससे मेरी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह वह व्याख्या है जिसके आधार पर मैंने 50 वर्ष का जीवन जिया है। मैंने इन्हीं मान्यताओं को अपने जीवन में भरपूर उतार कर नियमित रखने की कोशिश की है। मेरी राय से अंबेडकर ने अपने भाषण में जो बड़ी गलतियां की हैं वह संदेहपूर्ण प्रमाणों का चयन करना और गिरे हुए हिंदुओं का चयन करना।
चूँकि यह तथाकथित सवर्ण हिंदुओं जिस धर्म के अनुयायी होने का दावा करते हैं वे पतित निष्कृष्ट हिंदू हैं जो धर्म के सही उदाहरण नहीं हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस कसौटी के आधार पर धर्म को परखने का काम किया है उस पर परखने से भी सभी जीवित धर्म फेल हो जाएंगे। अपने योग्यतापूर्ण भाषण में विद्वान डॉक्टर अंबेडकर के मामले में बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रमाणित किया है। जिस धर्म को चैत्य, ज्ञानदेव, तुकाराम, तुरुवुलकर, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर, विवेकानंद और बहुत सारे दूसरे महापुरुष मानते थे, क्या उसमें कोई गुण नहीं है? जैसा कि अंबेडकर ने अपने भाषण में बताया, किसी भी धर्म की परख उसके बुरे उदाहरणों से नहीं बल्कि उस सबसे अच्छे परिणामों से परखी जानी चाहिए। यदि हम इसे सुधार नहीं पाए तो केवल इस प्रकार की मापदंडों की आशा की जा सकती है। ये था हरिजन 18 जुलाई 1936 में। दूसरी इसमें एक पैरा हो रहेगा वर्ण बनाम जाति, जो हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ये अब तक चला था गांधी जी का भाषण, और उसके बाद में वर्ण बनाम जाति पढ़ेंगे हम, और बाद में पढ़ेंगे इस वीडियो में जो हमने पैरा बोला है गांधी जी का, उसका डॉक्टर अंबेडकर क्या उत्तर देते हैं। तो वो बहुत लंबा चौड़ा भाषण है, वो हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? तो वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल ज्वाइन ज़रूर कीजिए।